इसको अनम्यूट करूं, शेयर स्क्रीन, कंप्रोमाइज, शेयर हो गई। ये लो, ये शेयर ना करो। जी अस्सलाम, स्टार्ट हो गई मीटिंग। हेलो, हाँ जी, पार्टिसिपेंट तो अभी सिर्फ हम दो ही हैं और तो कोई है ही नहीं।
मैम आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास है ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड। तो इसमें बस अभी तक 2 लोग आए हैं, तो मैं कहती हूँ कि 5 मिनट्स हम और वेट कर लेते हैं ताकि कुछ और लोग भी ऐड हो जाएं, तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आफ्टर 5 मिनट्स।
चली नहीं है आपकी मीटिंग? ठीक है 5 मिनट्स वेट करो, बस 20 मिनट्स वेट करके स्टार्ट करें। आज ही दे दो। आप हो मीटिंग में आ गया ना, तो आवाज नहीं आ रही। ये देखो। अगर तो मैं देख लूंगा जहाँ पे आवाज। वैसे मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, 3 लोग आ गए, बल्कि 2 लोग हैं, तीसरा बंदा पीछे लगा हुआ है। एक ही है स्टूडेंट। अब एक तो मैं क्या पढ़ाऊँ? अब गुजर आया राहिम। फिर तो मैं खुद हूँ। राहिम अच्छा इसका है। ये वो नहीं है, मरियम नहीं आती, मरियम और खदीजा, हाँ हाँ। वो है ना मेरी मरियम, मेरे साथ काम करती है, ये मैंने खुद किया। वो मेरी है ना इंटर्न है, तो मैंने कहा सजेस्ट किया था, वो कहती है आप ही मैंने आगे पढ़ना है, वो पढ़ी हुई नहीं है ना, बस वो कहा तो था वो मैं, कुछ तुम कह रही थी मैं कुछ कर रही नहीं आईटी की पता नहीं क्या कह रही थी मैं वहां जाती हूँ। हाँ दो तो आती है ना। जो खदीजा वो चाहती है, मरियम तो नहीं है, मरियम जिम्मी थी हमारे वहाँ की। इधर तो आती है ना। मैंने उसको फोर्स किया था, मैं कहा तुम कुछ तो सीखो। वो भी एक सिस्टर है। नहीं, बताओ फिर इसको मैं क्या पढ़ाऊंगी आपको? आगे है वो देखो यही था पहले भी, यही मोहम्मद। 2 लोग थे सर। वो डिस्कनेक्ट वो देख रहे हैं ना फिर नहीं है। आप तो करें आपकी तो रिकॉर्डिंग होनी है। चलो मैं स्टार्ट आप करती हूँ, अपना मैं पौना रिकैप भी घंटा कर जो लूँ। है वो देख लेना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जिस दिन आप लोगों की क्लास ऑनलाइन मिस हुई थी, उस दिन एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं हो सकी थी। तो उस दिन बाई चांस स्टूडेंट्स भी कम आए थे, तो हम लोगों ने कोई नई चीज़ें ऐसे डिस्कस नहीं की थी। वही सारी चीज़ें जो मैंने प्लान की हुई थी वो हमने जो लास्ट फ्राइडे को कल जो लेसन हुआ है उसमें मैंने हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, दोबारा से रिपीट कर दिया था। तो मेनली इस लेसन में आज हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हम लोगों ने लास्ट पूरे वीक में डिस्कस की थी और जो हम लोगों ने लर्न की थी, हम उसका एक रीकैप करेंगे और उन चीज़ों को दोबारा से रिवाइज करेंगे, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप लोग उसको समझ लें। प्लस अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली चैट में मुझे अपना क्वेश्चन लिख दें, ताकि मैं उसको भी करूँ आपके साथ और हम उस कंफ्यूजन को भी दूर कर लें। तो हम लोगों ने लास्ट वीक में ज़्यादा जो एक्सरसाइज किया है ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, वो हम लोगों ने सोर्सिंग के ऊपर एम्फोसाइज किया था। प्लस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ड्रॉप शिपिंग है अमेजन के ऊपर जब हम करते हैं, तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, ठीक है। और उस प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया को माइंड में रखते हुए उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं और उसी के हिसाब से फिर सोर्सिंग तलाश करते हैं। और सोर्सिंग हम गूगल के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, जो हमारी होलसेल डायरेक्टरीज हैं उनके थ्रू भी कर सकते हैं, और अमेजन की जो एक और वेबसाइट आती है जिसको हम अमेजन बिजनेस प्राइम अकाउंट कहते हैं, हम वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके अमेजन के ऊपर यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अमेजन की ड्रॉप शिपिंग को 3 कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, या जो आपने क्राइटेरिया माइंड में रखना है, वो ये है कि वो प्रोडक्ट सोल्ड बाय अमेजन ना हो। आप लोगों ने जो अमेजन की बायर वाली वेबसाइट है जहाँ से लोग चीज़ें बाय कर सकते हैं, वहाँ से आपने इसको ओपन करना है, वो ये वाली वेबसाइट है। ये वाली, ये इस तरह से शो होती है, और इसको अगर आप इसका
फ्रंट पेज का इंटरफेस देखिए तो थोड़ी ऑरेंज कलर की आपको नजर आती है। इस वेबसाइट को हम कहते हैं अमेजन की सिंपल बाइंग की वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस वेबसाइट के थ्रू हम जाकर चीज़ों को बाय करते हैं और जो चीज़ें हमें प्रोडक्ट हंटिंग में आ जाती हैं उनको फिर हम लोग पे सर्च करते हैं। तो पहले कौन है उधर के अंदर प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड खुद सेल ना करें। अगर ब्रांड खुद सेल करी होगी तो आपको कम सेल मिलने के चांसेस होते हैं। थर्ड पॉइंट इज दैट कि जो उसकी प्राइस है वो बहुत लो ना हो। ठीक है, हम लोग यूजुअली जो प्रोडक्ट सर्च करते हैं या सेलेक्ट करते हैं उसकी प्राइस $15 से $50 तक की प्राइस होती है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के केस में आप ज़्यादा प्राइस पर भी जा सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ी प्राइस पर जाएंगे तो उसमें चांसेस होते हैं कि इन केस अगर आपको रिटर्न आ जाता है तो रिटर्न हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स वो आपको जो ऑर्डर होता है वो उसमें आपको लॉस बियर करना पड़ता है इन केस ऑफ रिटर्न। तो कोशिश हमें यही करनी है कि हमने $100 के अंदर अंदर ही रहना है, काम करना है। तीसरा पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये था, चौथा पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि आपने एक ऐसी लिस्टिंग सर्च करनी है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स हो। आइडियली तो हम एक ऐसी मतलब प्रोडक्ट सर्च करते हैं जिसमें 4+ सेलर्स हो, लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमने जो प्रोडक्ट सर्च करनी है उसमें 15+ सेलर्स होने चाहिए। ठीक है, तो जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे वो इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि ये प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली है और इसके ऊपर ब्रांड को कोई आईपी वायलेशन ब्रांड की तरफ से कोई आईपी वायलेशन नहीं आती। आईपी वायलेशन हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। तो उस केस में फिर आपको आईपी वायलेशन आने के चांसेस कम होते हैं। तीसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि जो सेलर्स बैठे हुए हों उसके अंदर वो FBA कम हो और FBM ज़्यादा हो। जिस प्रोडक्ट के अंदर FBM सेलर होते हैं वो प्रोडक्ट ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली होती है। तो इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि ये प्रोडक्ट सोल्ड बाय ड्रॉप शिपर्स है और उसमें आईपी वायलेशन कम से कम होती है। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आईपी वायलेशन आ गई तो उसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है और ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हमने प्रोडक्ट कहाँ से सर्च करनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, आपने यहाँ से जाना है, ये अमेजन के निशान के नीचे ऑल का बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 2 टैब्स आपको नजर आ रही हैं, बेस्ट सेलर्स या मूव्स एंड शेकर्स। मैं आइडियली आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आपने मूव्स एंड शेकर्स पर जाना है क्योंकि इसमें वो चीज़ें इस टैब में जारी होती हैं जो कि ज़्यादा ट्रेंड में होती है और ज़्यादा अच्छी सेल करी होती है और बहुत अच्छा परफॉर्म करी होती है। यहाँ पर चीज़ें टाइम एंड अगेन अपडेट होती रहती है। तो हम इसको क्लिक करेंगे और इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इस साइड पर आपको कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। आपने एक ऐसी कैटेगरी सर्च करनी है उसको उसके ऐसी कैटेगरी के अंदर जाना है जो जेनेरिक किस्म की कैटेगरी होती है। ठीक है, जिसमें आ जाता है किचन एंड डाइनिंग आ जाता है, ग्रोसरी और गोर्मे में भी आप जा सकते हैं और आपने इसमें जाकर ऐसी चीज़ें लिस्ट करने की कोशिश करनी है जो कि वेट आइटम्स ना हो। ठीक है, और जैसे आप कहें स्नैक्स हो गए या टिन्स होते हैं, टिन्स में भी वेट प्रोडक्ट होती हैं, वेट प्रोडक्ट्स पर नहीं जाना आपने क्योंकि उनकी एक्सपायरी वगैरह मेंशन होती है। एक्सपायरी तो सारी चीज़ों की होती है लेकिन उनके ऊपर कुछ ज़्यादा मैट्रिक्सेस होते हैं तो उसके लिए आपको अमेजन परमिशन नहीं देगा विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। तो आप ज़्यादा जेनेरिक कैटेगरीज में जाएं जहाँ पर आपको अनगेटेड प्रोडक्ट्स मिले और आपको ज़्यादा अप्रूवल्स की तरफ ना जाना पड़े। फैशन लॉन एंड गार्डन भी एक जेनेरिक कैटेगरी है, आप इसके अंदर भी जा सकते हैं। चलिए हम इसमें जाते हैं।
यहाँ पर आप कोई सी भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें। अब देखिए अगर आपने ये एक्सटेंशंस इंस्टॉल की हुई हैं, इसमें DS क्विक व्यू है, तो ये आपको मेन पेज के ऊपर ही काफ़ी डिटेल्स वगैरह बता देगा और आपको हर प्रोडक्ट को चेक नहीं करना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि इसका रैंक 236 है और इसमें 1 FPS सेलर है। 1 FPS सेलर मीन्स कि ये एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है। सेम इज द केस, तो हमें ऐसे ही प्रोडक्ट पे जाना है जिसमें 20, 25, 30, 15 इतने सेलर्स बैठे हैं। इसमें 3 सेलर्स हैं, इसमें भी हम नहीं जाएंगे, हम इसको सर्च करते रहेंगे। 1 FPS सेलर, FPS सेलर 1 FPS सेलर, इसमें 0 सेलर आ रहा है कि इसमें 691 सेलर्स। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गए, बट वी कैन इवन चेक दिस प्रोडक्ट। ये राइट क्लिक से हमने इसको ओपन कर लिया। या तो ये काउंट वाला बता रहे हैं कि इतने सेलर इस प्रोडक्ट के अंदर। चलिए हम इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने सेलर हैं। यहाँ से हम OS ओपन करने की कोशिश करते हैं। ये हम लोगों ने गलत प्रोडक्ट निकाल लिए, ये वाली बेसिकली है नीचे वाली। ये देखें यहाँ पर इसमें सिर्फ एक सेलर शो हो रहा है और यहाँ पर ये DS क्विक व्यू जो है वो 691 सेलर्स मिस्टेकनली शो कर रहा है। ठीक है, अगले आगे चले जाते हैं, मिसलिंग सेलर्स को सर्च करते रहते हैं। 2 सेलर्स, 1 सेलर्स, 1 सेलर, ये सारे प्राइवेट लेवल वाले आ रहे हैं। 3 सेलर्स, 5 सेलर्स, एट लास्ट हमें कोई थोड़े से ज़्यादा सेलर्स मिल गए। इसको ओपन कर लेते हैं and keep on searching. इसमें 12 सेलर्स हैं, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। जितने ज़्यादा सेलर्स होंगे हमें ड्रॉप शिपिंग में उतना ही उसमें हम रिस्क फ्री होकर काम कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा सेलर्स वाली प्रोडक्ट सर्च करते हैं। ये 12 प्रोडक्ट्स वाली हम सर देखते हैं। ठीक है, अब हमने ये प्रोडक्ट ओपन कर ली है और हमने इसका अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने इसको चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए यहाँ पर आपको BSR इसका शो हो रहा है, दैट इज 71। आइडियली ये होता है कि अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आप बहुत लो BSR पर ना जाए। लाइक अगर वो 1 की तरफ ज़्यादा है तो उसके ऊपर ना जाए, उससे आपको नुकसान ये होगा कि आपको एकदम से बहुत ज़्यादा सेल आनी शुरू हो जाएगी किसी प्रोडक्ट के ऊपर और अमेजन जो है वो उसके ऊपर कॉशियस हो जाएगा और आपसे वो इनवॉइसेस वगैरह मांग सकता है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि 5000 से 50,000 BSR के दरमियान प्रोडक्ट सर्च करें ताकि स्टार्ट में आपको इतनी ज़्यादा बल्क में सेल ना आए। जब आपका अकाउंट मैच्योर हो जाए और 6 मंथ्स क्रॉस कर जाए तो फिर आप उसके ऊपर इस तरह की लो BSR वाली प्रोडक्ट्स भी लगा सकते हैं। ये BSR काफ़ी लो है 71। जैसे जैसे हम 1 से दूर जाते जाते हैं BSR बुरा होता जाता है। अब देखिए इसके अंदर अमेजन है, अमेजन सेल कर रहा है तो यहाँ से हमारे ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है। प्लस आप इसमें ब्रांड चेक करें, वॉक्स लिए तो ये देखिए इसके टाइटल में भी ब्रांड नेम आ रहा है, प्लस ये यहाँ पर इसका जो स्टोर है ये भी इसका शो कर रहा है कि ये ब्रांड का स्टोर है, ब्रांड लिस्टिंग के लिए।
प्लस हम इसका अगर ओएस चेक करें तो इसमें हमें और कितने सेलर्स नजर आ रहे हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सेलर्स नज़र नहीं आ रहे और कुछ रिपीटेड सेलर्स भी नज़र आ रही है। एक सेलर है, इसी तरह ये और ये एक सेलर है, और टोटल कुल मिला के इसमें कोई 5-6 सेलर, ठीक है। और अमेजन वेयर हाउस में भी ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है। अमेजन वेयर हाउस में जो प्रोडक्ट है वो यूज्ड है और 4 इसके पास क्वांटिटी है। इसमें अगर हम ड्रॉप शिपिंग में जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। लेकिन ये जो इसकी सूरत हाल नज़र आ रही है वो मुझे ये FBA होलसेल वाली प्रोडक्ट लगती है, जिसमें ब्रांड अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। तो आप ऐसी चीज़ों को लिस्ट ना करें तो बेहतर है, ठीक है। आप ऐसी चीज़ों को सर्च करें जिनमें सेलर्स काफ़ी ज़्यादा हो, और आपको इसमें OS में जाके अंदाज़ा हो जाएगा इसमें कितने सेलर्स हैं। देखिए यहाँ पर ये भी एक सेलर है, 2 3 4, ये 5 6, और उसके बाद है अमेजन वेयर हाउस, 6-7 इसमें सेलर्स हैं, ठीक है। तो ऐसी लिस्टिंग्स पर आप ना आ जाए। उसके बाद हमारा क्या क्राइटेरिया था कि इसकी जो रेटिंग है, रेटिंग आपने चेक करनी है। हाँ जी, आप इसकी रेटिंग कहाँ से चेक करेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे और इसमें जहाँ पर नीचे जाकर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आ रही होती है वहीं पर इसकी BSR SN और इसकी रेटिंग वगैरह नजर आ रही होती है, ठीक है। रेटिंग इसकी 3.7 आउट ऑफ 5 स्टार है, मतलब इसकी रेटिंग भी हमारे मेयार पे नहीं उतर रही। रेटिंग हमारी 4 होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो आइडियली ये प्रोडक्ट जो है हमारे क्राइटेरिया पर पूरी नहीं उतरी, हम इसको क्लोज कर देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू लिस्ट इट। उसके बाद हमें ये प्रोडक्ट निकाली थी, ये क्या है, ये एक झूला नुमा सीट है जिसके ऊपर लोग हम हैमक चेयर है ये, ठीक है। और ये देखिए ब्रांड नेम यहाँ भी शो हो रहा है, ब्रांड नेम यहाँ भी शो हो रहा है। अब हम देखेंगे कि क्या ये FBA सेलर भी है इसके अंदर, ये FBA सेलर भी है। तो ये प्रोडक्ट सोल्ड बाय प्रोडक्ट है, सोल्ड प्रोडक्ट इसके अंदर फुल सेल कर रही है। इसमें कितने सेलर हैं, अमेजन वेयर हाउस में है बट ये यूज्ड में है, और बाकी इसके अंदर 2 सेलर है, ये वाला सेलर और ये वाला सेलर सेम है, दोनों ने उसमें 2 बार लिस्टिंग उसकी शो हो रही है, ठीक है। तो आइडियली इसमें 3 सेलर्स हैं, 2 सेलर्स ये हैं और तीसरा इसमें अमेजन है जो यूज्ड आइटम बेच रहा है। तो ये FBA प्रोडक्ट तो हो सकती है, बट ये ड्रॉप शिपिंग FBA होलसेल प्रोडक्ट हो सकती है, बट ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट नहीं हो सकती। तो इसी तरह आप हर प्रोडक्ट को ओपन करें, उसका देखिए इसका BSR भी काफ़ी लो है, तो इस पर अच्छी सेल्स आएगी पर मंथ, बट एज ए न्यू सेलर ये आपके लिए अच्छी नहीं है। इसी तरह आपने 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैनुअली ओपन करनी है और उनको आपने अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चेक करना है। यहाँ तक आपको प्रोडक्ट क्राइटेरिया समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम इसमें जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हमने सपोज कोई प्रोडक्ट सर्च कर लिया, अब हम थोड़ी सी सर्चिंग और करते हैं ताकि हमारी मज़ीद इसके ऊपर क्लैरिटी आ जाए, और फिर मैं आपको प्रोडक्ट जो है उसकी सोर्सिंग करना भी सिखा दूँ। जैसे ये इसमें 7 सेलर्स हैं इस प्रोडक्ट के अंदर, इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें कैटेगरी चेंज करते हैं, पैशियो एंड इसमें हमारे थे तो बैक करते इसमें हम ऑफिस प्रोडक्ट्स पे भी आप जा सकते हैं, किचन एंड डाइनिंग पे जाते हैं। एक हमने ये ओपन की थी अपनी लिस्टिंग, इसको भी चेक करते हैं।
इसमें है सफिया एड्रोंडेक कलेक्शन, ये भी सेम ब्रांड आ गई। और यहाँ पर ये अमेजन सेल का है, इसको तो फॉरन यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं एंड गो फॉर अदर प्रोडक्ट्स। कोशिश करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स हों और ज़्यादा से ज़्यादा FBM सेलर्स हों, ऐसी प्रोडक्ट हमें सर्च करनी है। उसी पे मैं कोशिश करूँ ताकि आपके सामने प्रोडक्ट ओपन करके ये देखें। ये प्रोडक्ट आ गई, इसमें 36 सेलर्स हैं। हम ओपन करते हैं, ये मेरे ख्याल में है बास्केट एयर फ्रायर है, ठीक है। और ये ब्रांडेड है, निंजा स्टोर से है, ठीक है। बट इसके अंदर सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, जो इस चीज़ की गारंटी है कि ये एक ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें ब्रांड भी है और इसमें अमेजन भी है। इवन देन हम इस प्रोडक्ट को चेक करेंगे, इसमें 37 सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। यहाँ OS पर आप जाए, हाँ जी, अमेजन वेयर हाउस में ये यूज में पड़ी हुई है और न्यू में सिर्फ 3 का स्टॉक पड़ा हुआ है अमेजन के पास, तो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। जैसे अमेजन के पास आउट ऑफ स्टॉक होगा, बाय बॉक्स आपके पास आ जाएगा। और चूंकि ड्रॉप शिपिंग में आपके कोई पैसे नहीं लग रहे होते, तो इसलिए लोग ये ऐसी चीज़ें लगा देते हैं। एंड मोस्टली देखें इसके अंदर FBM सेलर है, सो दिस प्रोडक्ट इज आइडियल फॉर ड्रॉप शिपिंग, ठीक हो गया। यहाँ से हमारी प्रोडक्ट कंफर्म हो गई। और इसमें ऑल दो ब्रांड जो है वो खुद सेल कर रहा है, लेकिन आपने देखा है कि इसमें इतने ज़्यादा सेलर्स हैं, तो ब्रांड को दूसरों के सेल करने पर कोई एतराज़ नहीं है, कोई IP वायलेशन इसमें नहीं आती है। उनकी सेल बढ़ रही है, इस वजह से वो कोई IP वायलेशन नहीं कर रहा है। अब आपने इसकी रेटिंग चेक करनी है। अमेजन का तो हमने चेक कर लिया था कि अमेजन के पास स्टॉक काफ़ी कम है। इसकी हम आ जाते हैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर। यहाँ पे इसकी प्राइस वगैरह है, ठीक है। और इसकी रेटिंग जो है, कस्टमर रेटिंग इज वेरी गुड, ठीक है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ये 4.8 आउट ऑफ 5 स्टार्स, तो इसकी बहुत अच्छी रेटिंग है। प्लस इसमें सेलर्स बहुत ज़्यादा है, अमेजन के पास बहुत लेस स्टॉक है, और ब्रांड जो है वो अभी भी अवेलेशंस नहीं बेचता अपने रीसेलर्स को, तो यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो ये प्रोडक्ट है इसका ब्रांड नेम, उसका प्रोडक्ट नंबर और वो जो प्रोडक्ट है, अब हम इसकी सोर्सिंग पे काम करने लगे हैं, ठीक है। 6-in-1 डुअल जोन, यहाँ तक आप इसका सिलेक्ट कर लें और आपने अब इसकी सोर्सिंग सर्च करनी है। फर्स्ट वे जो है वो ये कि आप गूगल पर जाएं और आप यहाँ पर इस प्रोडक्ट को सर्च करें कि ये प्रोडक्ट अमेजन के अलावा कहाँ पर पड़ी है। सबसे पहले तो अमेजन का लिंक आपके सामने शेयर हो गया, ठीक है, इसको आप छोड़ दें, देन मूव फॉरवर्ड। इधर भी अमेजन का आ रहा है। अब ये जो है ये ब्रांड की अपनी वेबसाइट आ रही है। ब्रांड की वेबसाइट से सोर्स करना मुश्किल होता है विदाउट अप्रूवल, तो आपको इसका लोकल वेंडर सर्च करें। जैसे कि ये वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट आप चेक करें, राइट क्लिक से ओपन करें। अगर तो आपको प्राइस डिफरेंस मिल रहा है, प्राइस डिफरेंस कितना होना चाहिए वो हमने डिस्कस किया था। प्राइस डिफरेंस ये होना चाहिए कि एक तो उसकी जो सोर्सिंग प्राइस है ये वाली 149.95 पर ये आपको मिलेगा। हम यहाँ से कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर पे आपने इसकी जो सोर्सिंग प्राइस है वो लिखनी है, प्लस आपने जो लिस्टिंग प्राइस है अमेजन के ऊपर उसका 15% निकाल के उसको इसमें ऐड करना है, तो आपकी पूरी कॉस्ट निकल आएगी। यहाँ से हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं।
सिस्टम काफी स्लो आ रहा है ये शेयरिंग की वजह से। हमने अमेजन के ऊपर इसकी लिस्टिंग प्राइस निकालनी है कि अमेजन पे ये कितने में लिस्ट है, 119.95 में, और वॉलमार्ट पे ये मिल रहा है 149 में। तो यहाँ से तो कोई इसकी तुक ही नहीं बनती है, ठीक है। बट फॉर जस्ट योर अंडरस्टैंडिंग हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अमेजन के ऊपर ये इसकी लिस्टिंग प्राइस है या इसकी बाय बॉक्स प्राइस है। तो हमें जो अमेजन अपनी रेफरल फी हर सेल के पीछे चार्ज करता है वो इस प्राइस के ऊपर चार्ज करता है। सपोज अगर आपने अपनी ये लिस्टिंग की थी और आपको ऑर्डर आता है और आपने ये प्रोडक्ट 119.95 डॉलर में बेची है, तो अमेजन 119.95 का 15% आपसे ले लेगा और उसको अमेजन की रेफरल फी कहते हैं। वो कितना बनता है, 0.95 इंटू 15%, ये है जी 17.99, ठीक है, 17.99। तो जब आपने अपनी सोर्सिंग करनी है तो सोर्सिंग प्राइस के अंदर आपने ये ऐड करना है 149 प्लस, अब इसके अंदर आप 149 प्लस कर दें, प्लस 149.95, आपको सोर्सिंग कितने में मिल रही है इसकी, 167.95 में। ये आपकी टोटल कॉस्ट है इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो आइडली इसके अंदर जो तीसरी चीज आपको ऐड करनी चाहिए वो आपका प्रॉफिट है। आपको कम से कम इसके पीछे $10 का, $5 का, या जितने भी परसेंट आपने अपने माइंड में सोचा वो उतना प्रॉफिट तो आपको होना चाहिए। तो वो भी आप ऐड कर लें। सपोज आपने $10 किया हुआ है तो ये आपको इस प्राइस पे आपको ये प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से सोर्स हो रही है। तो अमेजन के ऊपर अगर आप लगाएंगे तो आपकी प्राइस यहाँ पर 177.95 जो है वो होनी चाहिए आइडली, ताकि आपका अमेजन की रेफरल फी का खर्चा भी निकल जाए, आपका प्रॉफिट भी मिल जाए और आपकी जो यहाँ से कॉस्ट प्राइस है वो भी निकल जाए। तो आप कोई चीज़ उसे कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं। तो वॉलमार्ट से तो वैसे ही हमें महंगी मिल रही है, हम इसको नहीं देखेंगे। अब हम इसकी किसी और वेबसाइट से सर्च करेंगे। हमने कोई वेंडर देखना है, ऐसा वेंडर जो हमें प्रोडक्ट फ्री शिपिंग के साथ दे रहा हो और अमेजन से लेस प्राइस में दे रहा हो। तो यहाँ से भी ये मिल रहा है 6 in 2 बास्केट, ये भी सेम ही मुझे लग रहा है। ये भी है 2 बास्केट्स के साथ है, अमेजन में भी 2 बास्केट्स के साथ है। हमारे लिए वो सोर्स वेबसाइट्स या वो वेंडर्स बेस्ट होते हैं जो हमें फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसका हम चेक करते हैं कितने में दे रहा है, इसकी प्राइस क्या है। ये सेम वही प्रोडक्ट है निंजा की, और यहाँ पे इसकी प्राइस शो नहीं कर रहा जब तक आप इसके ऊपर अकाउंट नहीं बनाएंगे। समटाइम्स होता है लोगों ने अपनी एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बनाई होती है और उसके ऊपर अमेजन का लिंक लगाया हुआ होता है, ठीक है। ये वेबसाइट नहीं खुल रही है। तो बताने का मतलब ये है कि जब आप अमेजन की वेबसाइट के ऊपर जहाँ से आप बाय कर सकते हैं वहाँ से आपने एक प्रोडक्ट फाइनल की है, तो आपने उस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम, उसका मॉडल नंबर या पार्ट नंबर और उसका नेम कॉपी करके आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है, उससे उसके वेंडर्स आपको मिल जाएंगे। एक तरीका ये होता है सोर्सिंग का। दूसरा तरीका ये होता है कि उसमें आप इस तरह पहले प्रोडक्ट सर्च नहीं करते, जैसे हमने यहाँ से प्रोडक्ट सर्च की थी। उसमें आप क्या सर्च करते हैं, उसमें आप गूगल पर जाते हैं और आप जो हमारी होलसेल डायरेक्टरीज है वहाँ से हम जाके ऐसे होलसेलर सर्च करते हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग अलाउ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक फ्री डायरेक्टरी है, उसका नेम लिखती हूँ होलसेल सेंट्रल, ठीक है। ये होलसेल एफपी होलसेल के लिए एक फ्री डायरेक्टरी है जिसके ऊपर बहुत सारे होलसेलर्स ने अपनी लिस्टिंग्स की हुई है। यहाँ पर हम कैटेगरी पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पर ड्रॉप शिपर्स नजर आएंगे। तो ये यहाँ से आपको ऐसे होलसेलर्स मिलेंगे जो ड्रॉप शिपिंग अलाउ करते हैं। हम इनकी वेबसाइट्स को सर्च करते हैं।
तो प्रोसेस इसमें ये होता है कि आप इनकी वेबसाइट पर जाते हैं और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के अगर आपको सूट करते हैं तो आप उनके साथ होलसेल का नहीं, आप उनके साथ ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट ओपन करते हैं। और जब आपका अकाउंट उनके साथ ड्रॉप शिपिंग के लिए अलाउ हो जाता है तो फिर आप वहाँ से प्रोडक्ट्स अपनी अमेजन की इस वेबसाइट से सर्च करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या वो हमारे क्राइटेरिया को मीट करती हैं और उसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा। और अगर प्रॉफिट मिलेगा तो फिर आप अपने सेलर सेंटर पर जाकर उसको लिस्ट कर देते हैं। तो ये एक तरह से दोनों रिवर्स मेथड्स हैं, ठीक है। अब हम तीसरे मेथड की तरफ जाते हैं। तीसरा मेथड ये होता है कि आपने अमेजन टू अमेजन ड्रॉप शिपिंग करनी है। उसके लिए आपको अमेजन के 2 अकाउंट चाहिए। एक आपको अमेजन का सेलर सेंटर का अकाउंट चाहिए जहाँ से आप लिस्टिंग कर सकें, और दूसरा आपको कौन सा अकाउंट चाहिए जिसके ऊपर आप जहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। तो बाइंग के लिए आपको अमेजन की एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जहाँ से आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए, जहाँ से आपको अमेजन का अच्छा खासा डिस्काउंट प्रोडक्ट के ऊपर मिल जाए। तो वो वेबसाइट कौन सी है? वो है अमेजन बिजनेस प्राइम, उसको कहते हैं। तो बेसिकली वो बिजनेस क्लास के लिए वो अकाउंट होता है, और वो बिजनेस पीपल के लिए वो अकाउंट ओपन होता है। हम गूगल से सर्च करते हैं, आप उसकी वेबसाइट का इंटरफेस भी देख लें, अमेजन बिजनेस प्राइम अकाउंट, ठीक है। ये या इसको लिंक को आप ओपन करेंगे तो यहाँ से अमेजन का सिंपल वाला अकाउंट खुल जाएगा, बट इसके ऊपर जहाँ पर बिजनेस प्राइम फ्री शिपिंग ये लिखा होगा तो इसको आपने ओपन करना है। इसकी जो इंटरफेस है ये थोड़ी ब्लू कलर की आपको नजर आती है, ठीक है। ये इस तरह से है, यहाँ पर आएंगे तो आपको इसका मेन इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है। ये इस तरह की वेबसाइट होती है। ये वेबसाइट जो है ये बिजनेस क्लास के लिए बनी हुई है, और यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए LLC रिक्वायर्ड होती है। LLC प्लस आपका जो टैक्स नंबर होता है, EIN नंबर जिसको कहते हैं, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके बगैर इस वेबसाइट के ऊपर आपका अकाउंट ओपन नहीं होता। तो अमेजन के ऊपर जो सबसे इजी और प्रॉफिटेबल ड्रॉप शिपिंग समझी जाती है वो इन्हीं 2 वेबसाइट्स के थ्रू समझी जाती है। आप सेलर सेंटर पर अपना सेलर अकाउंट ओपन करते हैं और अमेजन बिजनेस प्राइम के ऊपर जाकर अपना बिजनेस अकाउंट ओपन करते हैं, और यहाँ पर आपको एक मंथली प्लान भी लेना पड़ता है, प्राइम का प्लान लेना पड़ता है, ठीक है। एक तो आप बिजनेस अकाउंट ओपन करते हैं इस वेबसाइट के ऊपर अमेजन का, यहाँ से जाएंगे तो आपका एक फ्री अकाउंट ओपन हो जाएगा। बट आपने जब इसकी प्राइम सर्विसेज लेनी है तो उसके लिए आपको इसका प्लान परचेज करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो प्लान होता है वो ईयरली होता है, और आपको पर मंथ उसके बड़े मिनिमल चार्जेस पड़ रहे होते हैं, बट उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको उसमें फ्री शिपिंग मिल रही होती है, उसमें टैक्स फ्री होता है। तो इसकी वजह से आपको ये अकाउंट जो है वो ड्रॉप शिपिंग के लिए बहुत सुटेबल होता है। समटाइम्स ड्रॉप शिपिंग की वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करने की वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो जाता है, बट इन दैट केस लोग क्या करते हैं कि दूसरा जीमेल अकाउंट यूज़ करके नया अकाउंट बना लेते हैं, डिटेल्स वही यूज़ कर लेते हैं, उसी LLC की एड्रेस, फोन नंबर, एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए जिनकी वेरिफिकेशन हो सके। अमेजन ने आपकी LLC की भी वेरिफिकेशन करनी है, आपकी जो EIN नंबर है उसकी भी करनी है, फ़ोन एड्रेस सबकी वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने इसके ऊपर अकाउंट किस तरह से बनाना है, बिजनेस प्राइम अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, जस्ट आपको ओवरव्यू के लिए दोबारा चीजें रिवाइज कराई हुई। ये इसके बेनिफिट्स हैं कि अगर आप इसके वेबसाइट के ऊपर बनाते हैं अकाउंट और एज अ बिजनेस सेलर अपने आप को शो करते हैं, एज अ बिजनेस बायर अपने आप को शो करते हैं, तो आपको उसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। और आपने यहाँ पर बिल्कुल एज अ बायर एक्ट करना है, बिल्कुल अपने आप को सेलर शो नहीं करना, ताकि अमेजन को शक ना हो कि आप ड्रॉप शिप कर रहे हैं। बिजनेस ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, इस यहाँ पर हर तरह की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। इवन जो आप अमेजन की सिंपल वाली वेबसाइट होती है, ये वाली जो ऑरेंज कलर की आपको नजर आती है, यहाँ पर जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी उधर आपको मिल जाती है। एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है, यहाँ पर आपको बड़े अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, और अगर आप बल्क में चीज़ें उठाते हैं तो आपको बहुत भी ज़्यादा अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं। मल्टीपल यूजर्स जो हैं वो मिलके एक अकाउंट बना सकते हैं और उसको मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं। उसमें सपोज अगर एक कंपनी ने अपना अकाउंट बनाया तो उसमें यूजर्स के तौर पर अपने एम्प्लॉइज को भी ऐड कर सकती है।
1 to 100 डिपेंडिंग ऑन द प्लान। जैसा प्लान आपने लिया हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें यूजर्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि अप्रूवल वर्कफ्लो होता है, प्रेफर्ड वेंडर्स होते हैं, अपनी मर्जी के वेंडर्स भी ऐड कर सकते हैं। अपनी वर्कफ्लो का ये है कि आपने कितने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। पैलेट डिलीवरी है कि अगर आपने चीज़ें बहुत ज़्यादा बल्क में बाय की हैं और आपने उसको एज ए पैलेट डिलीवरी तो बहुत बड़ा ट्रक लोड होता है, तो उस सूरत में आपने डिलीवरी करानी है वो भी अवेलेबल होती है। इसके चार्जेस दूसरी कोरियर कंपनीज या दूसरी कोरियर सर्विस से अलग होते हैं, तो ये यहाँ पर अवेलेबल है। एनालिटिक्स से आपने किस तरह का बिजनेस या अमेज़न के साथ किया उसमें वो आ जाता है। फ्री शिपिंग या टैक्स एग्जम्पशन है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका रजिस्टर्ड कंपनी हो, उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रूफ हो, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अमेज़न आपसे अप्रूवल डॉक्यूमेंट मांग सकता है। कंपनी का फिजिकल एड्रेस, फोन नंबर होना चाहिए, आपके पास टैक्स आईडी होनी चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल आप जीमेल भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका कंपनी वेबसाइट का ही एड्रेस हो। फ़ोन नंबर भी हो, फ़ोन नंबर भी आपका लोकल होना चाहिए। अगर यूएसए का आप अकाउंट बना रहे हैं तो आपके पास यूएसए का नंबर होना चाहिए, अगर यूके का बना रहे हैं तो यूके का होना चाहिए। और यहाँ पर ये मेंशन है कि आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, और क्योंकि अमेज़न ने उनकी अप्रूवल करनी है। अब हम आ जाते हैं कि हमने अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। ये जब आप जाते हैं इस वेबसाइट के ऊपर तो सबसे पहले आपको इंटरफेस नज़र आता है और ये इसका लिंक दिया हुआ है। इस लिंक से आपने इसमें जाना है रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर आप अपना ईमेल लिखेंगे। ईमेल लिखने के बाद जब आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं तो आपको ये वाला इंटरफेस नज़र आता है। और यहाँ पर आपने अपनी जैसे कोई भी अमेज़न का बायर अकाउंट आप क्रिएट करते हैं तो जैसे आपसे इंफॉर्मेशन मांगता है आपका नेम और ईमेल और पासवर्ड। जब आप उसको एंटर कर देते हैं तो एंटर करने के बाद वो आपसे ओटीपी मांगता है जो आपकी ईमेल पर आता है। वेरीफाई करने के बाद आपके पास ये पेज आ जाएगा जिसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन प्लस अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन पुट करनी है। बिजनेस नेम और उसका एड्रेस, इसी तरह अपना नेम और अपना जो फ़ोन नंबर वगैरह वो आपने ऐड करना है और ओके कर देना है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर ये है कि इसके बाद जो अमेज़न है वो आपकी दी गई इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा और या तो आपका अकाउंट उसी वक्त क्रिएट हो जाएगा या फिर आपको थोड़े अरसे के लिए वेट करना पड़ेगा। 2 से 6 दिनों तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद है कि आपने बिजनेस अकाउंट तो बना लिया, यहाँ तक इंफॉर्मेशन पुट करके बिजनेस इंफॉर्मेशन है, इसमें बिजनेस नेम है, बिजनेस टाइप है, और अगर थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आपका बिजनेस एड्रेस और ईएन नंबर भी उसी पेज पर वो मांगेगा। तो यहाँ तक आपका बन जाता है बिजनेस अकाउंट। अब आपने प्लान लेना है प्राइम का इसके अंदर। ठीक है, तो प्राइम का जो प्लान है वो फ्री नहीं होता, उसके पर ईयर चार्जेस होते हैं और उसके ये प्लान्स हैं। प्राइम सर्विस अमेजन की बहुत अच्छी है और अगर आप रेगुलर यूज़र हैं, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो ये पैकेजेस आपको बहुत सूट करते हैं क्योंकि इसके थ्रू आपकी टैक्सेशन भी फ्री हो जाती है और आपको शिपिंग भी फ्री मिल जाती है। तो इस तरह से आप अपना बिजनेस प्राइम अकाउंट क्रिएट करते हैं, इसके थ्रू आप फिर अमेजन के ऊपर सेलिंग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीक में डिस्कस की थी। होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट पे भेज सकते हैं। हमारा सेशन आज का बस यहाँ तक ही था। होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, आप लोग उसको लीड कर सकते हैं सेशन। ठीक है, अल्लाह हाफिज। किधर भी आपका स्टॉक शेयर करो आप। मैंने पार्टिसिपेंट्स खोला हुआ था। हाँ, एंड करें ना मीटिंग के लिए स्टॉक। रुक रुक के जरा चलता है, इसकी मेहरबानी चला ये तो कोई बंद हो गया। एंड कॉल एंड करें।